नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश सिंह अपने सत्य ज्ञान के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे नहाने वाले साबुन के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूं। हर व्यक्ति का स्वभाव है कि वह नहाता है, अपने शरीर की गंदगी को ख़त्म करने के लिए स्नान करता है। स्नान करने के लिए हम अपने सुविधा के अनुसार और अपने पसंद के अनुसार अलग अलग साबुन का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं आपसे यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी साबुन हम खरीदते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उस साबुन पर, किसी साबुन पर बाथिंग सोप लिखा रहता है और किसी साबुन पर टॉयलेट सोप लिखा रहता है। उसका मतलब क्या है? मेरे शरीर के लिए जो साबुन हम यूज करते हैं, उसका मतलब क्या है कि बाथिंग सोप से ही हमें नहाना चाहिए या टॉयलेट सोप से भी हम नहा सकते हैं। यहाँ मेन चीज़ है, बाथिंग सोप हो या टॉयलेट सोप हो, उससे मतलब नहीं है। यहाँ मेन चीज़ है कि उस साबुन में TFM की मात्रा कितनी है। TFM मतलब टोटल फैटी मैटर। बाथिंग सोप में टोटल फैटी मैटर की मात्रा होती है 40 to 60%, जबकि टॉयलेट सोप में टोटल फैटी मैटर की मात्रा होती है 60 to 80%। हमको यही ध्यान देना है, जिस साबुन में TFM की मात्रा अधिक होगी, वही साबुन मेरे त्वचा के लिए अच्छी होती है। चाहे वह बाथिंग सोप हो या टॉयलेट सोप, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर TFM की मात्रा कम है, इसका मतलब कि वह साबुन मेरे त्वचा के लिए हार्मफुल है और उस साबुन का प्रयोग करने से मेरे त्वचा पर अनेक प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। आप देखते होंगे कि ठंडे के मौसम में हम जिस साबुन कोई साबुन प्रयोग करते हैं, साबुन का प्रयोग करने के बाद क्या होता है, मेरा चमड़ा सूख जाता है। चमड़ा सूखने के कारण हमको उसकी पूर्ति के लिए हमको अलग से कोई एक तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम का प्रयोग करना पड़ता है, ताकि मेरा चमड़ा मुलायम बना रहे। तो वह कारण, जो चमड़ा सूख जाता है, त्वचा जो रुखरापन उसमें आ जाता है, वह साबुन के कारण ही होता है। यानी जिस साबुन का TFM 75% से नीचे होगा और उस साबुन का यूज अगर हम करते हैं स्नान करने के लिए, तो वह साबुन मेरे त्वचा के लिए नुकसानदेह ही होगा। मेरे कहने का मतलब सीधा साधा है कि जो भी साबुन हम खरीदें तो उस पर ध्यान दें कि उसमें TFM की मात्रा कितनी है। TFM की मात्रा अगर 75% या उससे अधिक है तो वह साबुन हमें यूज करना चाहिए। तो रही बात TFM आता कहाँ से है, TFM का सोर्स क्या है? तो TFM का सोर्स दो होता है, एक होता है प्लांट सोर्स और एक होता है एनिमल सोर्स। तो जो भी मैन्युफैक्चर प्लांट सोर्स के माध्यम से, प्लांट सोर्स के द्वारा अपने साबुन के निर्माण में TFM की मात्रा को निश्चित करता है, वही साबुन मेरे त्वचा के लिए अच्छा होता है। जो मैन्युफैक्चरर TFM की मात्रा को निश्चित करने के लिए एनिमल फैट का सहारा लेते हैं, वह साबुन मेरे त्वचा के लिए नुकसानदेह होता है। तो चलिए, मेरे पास दो साबुन है। एक बाजार का ये साबुन है जो आप देख रहे हैं, और दूसरा एक मेरे पास परसोना सोप है जो MA ब्रांड का है। तो ये दोनों को मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि जो साबुन हम यूज करते हैं, साबुन तो इसे बाजार में बहुत सा है, लेकिन मेरे पास, मैं डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए दो साबुन लिया हूँ। एक बाजार का प्रोडक्ट है और दूसरा परसोना सोप है। तो इस दोनों को एक डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से हम देखेंगे कि मेरे शरीर के लिए, मेरे त्वचा के लिए कौन सा प्रोडक्ट, MA ब्रांड का जो परसोना सोप है वो अच्छा है, या मार्केट का जो प्रोडक्ट है, मार्केट का जो ब्रांड है वो अच्छा है। तो चलिए, एक डेमो के माध्यम से हम लोग समझें कौन मेरे त्वचा के लिए बेटर है। लेकिन यहाँ मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन करने से पहले, कि अगर ये वीडियो मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को नहीं भूलकर सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी नया वीडियो मैं डालूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरे द्वारा दी गई वीडियो में
जो भी जानकारी आपको अच्छा लगे उसको ग्रहण करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए मैं 2 प्लास्टिक के छोटे छोटे डिब्बे लिया हूँ। इसमें मैं पानी डालता हूँ। तो पानी डालने का मेरा मतलब है कि ये 2 डिब्बा 2 व्यक्तियों को, 2 शरीर को रिप्रेजेंट करता है। एक ये शरीर हुआ, ये बी शरीर हुआ। 2 शरीर है, 2 व्यक्तियों का शरीर है। ये 2 व्यक्तियों को ये 2 बोतल रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों व्यक्ति, ए भी बाजार गया, बी भी बाजार गया। मेरे कहने का मतलब कि दोनों घर से निकले, बाजार करने के लिए गए, चाहे बाहर के जो भी कुछ काम है उसका उनका वो अपना करने के लिए बाहर गए। तो बाहर जाने के बाद जैसे भी हो, उनको बाहर का जो पॉल्यूशन है, सड़क की धूल गंदगी जो है, या जो भी रोड सड़क पर गाड़ी चलती है उसका धुएं है, या फैक्ट्री के इलाका में रहते हैं तो वहाँ के जो धूल धुएं हैं वह चमड़े पर सटना जायज़ है, एकदम निश्चित है। अगर बाहर हम निकलते हैं तो बाहर की गंदगी मेरे शरीर में आकर मेरे त्वचा पर जरूर चिपकेगी। तो वह चिपकेगी, तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, बाहर का पॉल्यूशन रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास एक बीटाडीन है। आप देख रहे हैं बीटाडीन है, या पॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। इसी को मैं एक छोटे से बोतल में सुविधा के लिए, निकालने में सुविधा हो इसके लिए एक छोटे से पैक में मैंने ले लिया है। इसको मैं दोनों शरीर में मैं पॉल्यूशन को डालता हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 बूंद इसमें डाला, 10 बूंद इसमें भी डालते हैं। दोनों व्यक्ति, ए और बी दोनों व्यक्ति बाजार गए। दोनों को पॉल्यूशन कितना प्रभावित किया ये हम देखेंगे। किसमें कम बेसी है, बीटाडीन की मात्रा किसी में कम किसी में बेसी गिर गया होगा, इसके लिए मैं दोनों को मिला देता हूँ, कारण कि दोनों की मात्रा बराबर हो जाए। आप कहेंगे किसी में बीटाडीन कम है, किसी में बीटाडीन ज़्यादा है, पॉल्यूशन ज़्यादा है, इसलिए मैं दोनों को मिला देता हूँ। दोनों को मिला दिया। देखते हैं कि पॉल्यूशन थोड़ा उतना 1 दिन 2 दिन बाहर निकला तो पॉल्यूशन का प्रभाव उसके चमड़े पर नहीं पड़ा। फिर बाहर निकला, फिर बाहर का पॉल्यूशन उसके चमड़े पर, इसके त्वचा पर सटी। दोनों को फिर मिला देते हैं। दोनों में पॉल्यूशन प्रभावित किया, दोनों के शरीर को पॉल्यूशन प्रभावित किया। अब दोनों घर पहुंचने के बाद बाथरूम में अपना स्नान करने गए। एक मेरा बाजार का जो प्रोडक्ट है, एक जो इसको अलग रख देते हैं, इसको इधर करते हैं। ए वाला जो व्यक्ति है, ए नाम का जो व्यक्ति है, वह बाजार का प्रोडक्ट यूज किया। नहाने के लिए बाथरूम में गया और बाजार का प्रोडक्ट से नहाना शुरू किया। बाजार का प्रोडक्ट से वह नहाया। दूसरा व्यक्ति जो बी व्यक्ति है, बी नाम वाला व्यक्ति है, वह परसोना सोप का प्रयोग किया, परसोना सोप का यूज किया। देखिए दोनों में, एक में परसोना सोप को और दूसरे में बाजार वाली प्रोडक्ट को मैंने यूज किया। कहने का मतलब कि दोनों व्यक्ति, ए और बी दोनों व्यक्ति, दोनों शरीर बाथरूम में जाके अपना स्नान किया और अलग अलग साबुन का प्रयोग किया। याद रखेंगे, ये जो है बाजार का प्रोडक्ट यूज किया है और ये एमए ब्रांड का परसोना यूज किया है। देखते हैं कि कौन सा साबुन, बाजार की जो गंदगी चमड़े पर सट गई है, बाजार का जो पॉल्यूशन मेरे चमड़े पर, त्वचा पर आ गई है, किसको वह कौन सा साबुन जल्दी ऑब्जर्व कर पाता है, कौन सा उसको जल्दी साफ कर पाता है। देखिए हम देख रहे हैं, बाजार का जो साबुन जो व्यक्ति यूज कर रहा है, ए वाला व्यक्ति, ए नाम का व्यक्ति जो बाजार का प्रोडक्ट यूज कर रहा है,
उसमें पोल्यूशन जो चमड़ी पर सट गया है, बाहर की गंदगी जो उसके शरीर पर सट गई है, चमड़ी पर सट गई है, उसको जल्दी ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, वह साबुन उसको जल्दी ख़त्म नहीं कर पाता है। लेकिन ये बाजार का नहीं होकर जो परसोना है, परसोना सोप है, उसको देखते हैं कि वह मेरे गंदगी को ऑब्जर्व कर लिया। रिजल्ट आपके सामने है, देख लीजिए ये कितना जल्दी इसको सफ़ा कर दिया, जबकि ये सफ़ा नहीं कर पाया। इसमें पोल्यूशन की मात्रा बरकरार अभी दिखाई दे रही है। इसका कलर से आप जानते होंगे, समझते होंगे कि इसमें पोल्यूशन की मात्रा अभी भी इसके चमड़ी पर बरकरार है, जबकि इसके चमड़े से पोल्यूशन की मात्रा खत्म हो गई। परसोना जो सोप है पोल्यूशन को खत्म कर दिया, पूरा स्वच्छ कर दिया, साफ कर दिया, शरीर के गंदगी को चमड़े से पूरी तरह क्लियर कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब फिर अलग कहते हैं, और कि अगर व्यक्ति वह बाहर फिर गया, फिर बाहर के धूल कण गंदगी उसके चमड़े पर आकर सटती है कि नहीं, इसको देखते हैं। फिर इसमें हम बाहर की गंदगी को मिक्स करते हैं, गंदगी को मिलाते हैं। देखिए बाहर की गंदगी बाहर निकला, फिर भी उस पर बाहर की गंदगी का कोई खास असर नहीं पड़ता है। मेरे कहने का मतलब है कि जो भी व्यक्ति अगर परसोना सोप का यूज करते हैं तो उस परसोना सोप बाहर से उस चमड़े को, मेरे शरीर के जो त्वचा है उसको इस तरह प्रोटेक्ट कर देता है, इस तरह एक बाहर से आवरण बना देता है कि बाहर की गंदगी का, बाहर के धूल कण का, किसी प्रकार का, बाहर के कीटाणुओं का किसी प्रकार का त्वचा पर असर नहीं पड़ता है। आजकल कोरोना के समय में आप देख रहे हैं हर जगह प्रचार किया जा रहा है, आयुष मंत्रालय हो, भारत सरकार हो, चाहे WHO, सब जगह प्रचार किया जाता है कि अपने शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाइए। शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर ठीक रहेगा तो कोरोना का प्रभाव मेरे शरीर पर नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब कि उसको इम्यूनिटी अगर ठीक रहे तो स्ट्रॉन्ग रहेगा, भीतर से स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो बाहर से जो भी कोरोना का वायरस मेरे शरीर में इंटर करेगा उसको मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूती के साथ उससे फाइट करके उसका प्रभाव शरीर पर जमने नहीं देगी। वही चीज़ है इसमें परसोना सोप में। परसोना सोप का अगर बराबर हम नित्य प्रतिदिन अगर नहाने के समय परसोना सोप का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो क्या होता है कि मेरे चमड़े को एक बाहर से प्रोटेक्शन देते रहती है, जिसका नतीजा होता है कि बाहर के विषाणुओं का, बाहर के बैक्टीरिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डिमोन्स्ट्रेशन को देखने के बाद समझ गए होंगे आप कि हमें कौन सा सोप यूज करना चाहिए। इसके साथ साथ जो परसोना के बारे में जो डिमोन्स्ट्रेशन दिखाया उसको मैं उसके बारे में कुछ विस्तार से मैं बता देना चाहता हूँ। ये परसोना में जैसा कि लिखा हुआ है कि परसोना में TFM की मात्रा 76% है। दूसरा, ये परसोना सोप जो है ये 3-in-1 सोप है। 3-in-1 सोप मतलब इसमें क्रीम मॉइस्चराइजिंग सोप है, उसके साथ एंटीबैक्टीरियल है और विटामिन ई है। हम जानते हैं कि मेरे त्वचा के लिए विटामिन ई का विशेष महत्व होता है, तो इस एक ही साबुन में तीनों गुण मौजूद है। यानी इसको कह सकते हैं कि यह परसोना सोप जो है 3-in-1। 3-in-1 मीन्स मॉइस्चराइजर का गुण भी है इसमें। अगर इससे हम नहाते हैं तो मेरे चमड़े को एकदम मुलायम बना के रखेगा, ताजगी बना के रखेगा। यह एंटीबैक्टीरियल है। एंटीबैक्टीरियल का मतलब कि बाहर से जो भी विषाणु या जीवाणु मेरे चमड़े पर सट जा रहे हैं उसका वह नाश कर देता है। और साथ ही साथ इसमें विटामिन ई है जो मेरे त्वचा के लिए बहुत सा लाभदायक है, बहुत लाभदायक है। खासकर महिलाएं अपने त्वचा का विशेष ख्याल रखती है और ज़्यादातर महिलाएं अपने त्वचा के लिए विटामिन ई का अलग से कैप्सूल का भी प्रयोग करती है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ, इन्हीं छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन के साथ मैं अपना यह वीडियो ख़त्म करना चाहता हूं और आपसे अंत में यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो देखने के बाद अगर मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि इस जानकारी से वो भी लाभ उठा सकें। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।